हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर। वहाँ पे ऑलरेडी हमारा लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, अगर आपने उसमें वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक मिल जाएगा उसका, आप वहाँ पे जाके रेफ़र कर सकते हैं। अब फर्स्ट लेक्चर में हमने बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है उसे देख लिया था, उसका मीनिंग हमने देखा था कि आउटसोर्सिंग में क्या होता है, बिज़नेस क्या करता है, उसके कुछ प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर देता है, मतलब वो प्रोसेसेस वो किसी और को दे देता है। वो जिसको उसने दिया है उसे हम बोलेंगे बीपीओ फर्म। वो पर्सन क्या करेगा, वो बिज़नेस क्या करेगा, हमारे बिज़नेस के लिए वो प्रोसेसेस परफॉर्म करके वो देता है। उसके हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे कैंटीन फैसिलिटीज़ होती है बिज़नेस में, या फिर हाउस कीपिंग सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस है। ऐसी काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती है हमारे बिज़नेस की, जिसे हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं किसी और फर्म को। तो अब ये हमने मीनिंग देख लिया था, उसके कुछ फीचर्स देखे थे, एडवांटेजेस भी हमने देख लिए थे इन लास्ट लेक्चर। अभी हम आज स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है पुअर सर्विसेज का। अब ये पुअर सर्विसेज क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने जिस बिज़नेस को हमारी प्रोसेस दी हुई है कि भाई आप हमारे लिए ये काम करके दे दो, वो जो फर्म है, वो जो बिज़नेस है, बीपीओ फर्म उसे हम बोलेंगे। तो वो बिज़नेस क्या करता है, उसके पास सिर्फ हमारा ही तो काम नहीं है, वो तो वही काम करने वाला है दूसरों की प्रोसेसेस करके देने का। अब उसके पास तो हमारे जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स रहेंगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें कभी कभी क्वालिटी हमें कम मिलती है, पुअर सर्विसेज मिल जाती है। तो देखिए क्या बताया उन लोगों ने, एट टाइम्स द थर्ड पार्टी में प्रोवाइड पुअर क्वालिटी और डिले इन सर्विस। क्या हो जाता है, पुअर क्वालिटी मिलता है या फिर डिले हो जाता है इन सर्विसेज। फॉर इंस्टेंस, सेवरल फर्म्स आउटसोर्स द आफ्टर सेल सर्विस टू थर्ड पार्टीज. The third party either delays the service or service provided is of poor quality. This may have adverse effect on the image of the firm. ये उन्होंने कुछ एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है आफ्टर सेल सर्विस का, कि मान लो कोई बिज़नेस है, वो उसकी आफ्टर सेल सर्विस किसी को आउटसोर्स कर देता है दूसरे बिज़नेस को। तो क्या हो जाता है, वो फर्म या तो फिर पुअर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, या तो फिर उसके पास बहुत सारा वर्कलोड होने की वजह से वो क्या करता है, डिले कर देता है वो काम ख़त्म करने में। मान लो और एक एग्जांपल हम देखते हैं कि हम हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस आउटसोर्स करना चाहते हैं किसी फर्म को। ठीक है, अब उस पर्सन के पास हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अकाउंटिंग का काम करवाने वहाँ पे आते होंगे। तो जब ड्यू डेट आती होगी तब क्या होता होगा, बहुत सारे क्लाइंट है उसके पास, उसको फटाफट से काम ख़त्म करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, या तो डिले हो जाता है या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलता है हमारे बिजनेस को। तो ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है पुअर सर्विसेज। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्यों कहा गया है, काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हमने देखी जो हम किसी और को आउटसोर्स करते हैं। तो वो पर्सन क्या करने वाला है, हमारे बिज़नेस में कुछ एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करेगा। जैसे मान लो हमने हमारे बिज़नेस के लिए सिक्योरिटी सर्विस हमें चाहिए, वो प्रोसेस हमने किसी और को आउटसोर्स कर दी कि हमारे बिज़नेस का सिक्योरिटी का काम आप देख लो। अब हमारे बिज़नेस में सिक्योरिटी पर्सन अपॉइंट कौन करेगा, बीपीओ फर्म करेगा। वो पर्सन उन्हें सैलरी भी देगा, ठीक है, उनके वर्किंग आवर्स भी डिसाइड करेगा, उन्हें प्रमोशन भी देगा, मोटिवेट करने का काम भी देगा, वो सारी चीज़ें वही करने वाला है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी वो लोग कम सैलरी में ज़्यादा काम करवाते हैं, या कभी कभी ज़्यादा ओवरलोड वर्कलोड हो जाता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, बहुत सारा बर्डन आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उन एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड फिर वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं और अल्टीमेटली नुकसान हमारे ही बिजनेस का हो जाता है। तो देखिए उन लोगों ने क्या बताया है, द थर्ड पार्टी दैट प्रोवाइड्स आउटसोर्सिंग सर्विस मे एक्सप्लॉयट इट्स एम्प्लॉयज़. There are cases where the employees are paid less and made to work for longer hours. This happens especially when the employees work in unorganized service provider.
ज़्यादातर ये कहाँ पे देखने मिलता है? अनऑर्गेनाइज सर्विस प्रोवाइडर में, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसेस है जो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड डिसएडवांटेजेस की तरफ। थर्ड है एम्प्लॉय टर्नओवर। अब ये एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है? जो हमारे बिज़नेस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो जाते हैं एम्प्लॉयज़ छोड़ के, उसे हम कहेंगे एम्प्लॉय टर्नओवर। तो अभी एम्प्लॉय टर्नओवर यहाँ पे डिसएडवांटेज क्यों बताया है? जैसे अभी हमने आगे ही एग्जांपल देखा सिक्योरिटी पर्सन का, जो हमारे लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना है, हमने वो काम किसी और को दे दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। अभी वो फर्म सिक्योरिटी पर्सन अपॉइंट करने वाली है हमारे वहाँ पे। अब क्या होता है, उनके ऊपर ज़्यादा वर्क प्रेशर आता है या उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इन सारी वजहों से क्या होता है, वो लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, एम्प्लॉयज़ निकल जाते हैं वहाँ से। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बढ़ जाता है। अब वो छोड़ के चले जाते हैं तो नए अपॉइंट करने पड़ते हैं, नए लोगों को वापस ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा जो बिज़नेस है वो सफ़र करता है, हमारे बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आती है। तो देयर आर केसेस ऑफ लार्ज एम्प्लॉय टर्नओवर इन बिजनेस फर्म्स। द एम्प्लॉयज़ मे लीव द BPO फर्म due to poor work culture and lack of motivation, and also due to problem of night shifts. Employee turnover increases selection and training cost. देखिए, जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के जाएंगे, वैसे ही क्या होने वाला है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगा। नए नए वापस अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनको सिलेक्शन करना पड़ेगा एंड उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाती है। It may also affect the quality of service provided to the outsourcing firm. अब ये जो बार बार वो लोग छोड़ के चले जाते हैं काम, उसकी वजह से क्या होता है, मान लो हमने हमारा प्रोसेस आउटसोर्स किया हुआ है और वो BPO फर्म ने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया है, रखा है, अपॉइंट किया है। अब वो बार बार छोड़ के चले जाते हैं और नए नए आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली नुकसान तो हमारा ही होता है। तो ये था हमारा थर्ड डिसएडवांटेज, एम्प्लॉय टर्नओवर। नाउ फोर्थ वन इज प्रॉब्लम ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बहुत सीक्रेट रहती है, जिसे हम किसी और को या सबको शेयर करना नहीं चाहते, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी आउटसाइडर के पास चली गई या हमारे कॉम्पिटिटर के पास वो इन्फॉर्मेशन चली गई तो क्या होता है, हमारा ही लॉस हो जाता है, ठीक है। मान लो हमने कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का सोचा है या कोई R&D हमने किया है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमारे लिए बहुत सेंसिटिव रहती है, जिसे हमें किसी और को पता नहीं चलने देना है। लेकिन अगर हम ऐसी कुछ प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है थर्ड पर्सन को, BPO फर्म को, तो कभी कभी क्या होता है, BPO फर्म से वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है हमारे कॉम्पिटिटर के पास। देखिए, मान लो अभी हमने एग्जांपल देखा था आगे अकाउंटिंग का, ठीक है। अब हम किसी और के पास अकाउंटिंग करवा रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, हमें उस पर्सन को हमारी सारी ही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, सारी ही फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसे देनी पड़ती है, तभी वो पर्सन काम कर पाएगा। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो पर्सन वो इन्फॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज़ कर देता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, in some cases there is possibility of misuse of outsourcing companies sensitive information. For instance, the third party service provider may leak information about the organization's process to competitors. कभी कभी क्या हो जाता है, जिसे हमने प्रोसेस आउटसोर्स किया है वो BPO फर्म कभी कभी हमारी इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर को दे देता है। तो ये था हमारा फोर्थ डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब आगे आता है लैक ऑफ क्लाइंट फोकस। अब ये लैक ऑफ क्लाइंट फोकस क्यों कहा है, हम जा रहे हैं BPO फर्म के पास हमारी प्रोसेस आउटसोर्स करने। अब वैसे ही हमारे ही जैसे बहुत सारे और भी लोग आते होंगे जो अपनी प्रोसेसेस एक्टिविटी वहाँ पे आउटसोर्स कर रहे हैं।
तो क्या हो जाता है, उस बीपीओ फर्म के पास तो बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे जैसे, तो वो सिर्फ हमारे ही ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। उसकी वजह से हमें जो काम मिलता है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, या तो फिर हमें डिले हो जाता है काम मिलने में। इसलिए उन लोगों ने बोला है लैक ऑफ क्लाइंट फोकस। एन आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर may be catering to the service needs of multiple organizations at a time. Since your provider might be catering to the needs of several companies, they will not be able to give your company 100% attention. क्या होता है, हमें 100% अटेंशन नहीं मिलता है क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे क्लाइंट बीपीओ फर्म के पास होते हैं। बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर may lack complete focus on योर ऑर्गेनाइजेशंस टास्क। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है आउटसोर्सिंग का, लैक ऑफ क्लाइंट फोकस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हिडन कॉस्ट। हमने एक एडवांटेज देखा था आउटसोर्सिंग का कि वो हमें कॉस्ट बेनिफिट देता है। ठीक है, हमें खुद को काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, कोई और हमें प्रोसेस हमारी करके देता है, इसके लिए हमारी कॉस्ट वहाँ पे कम हो जाती है। लेकिन काफ़ी सारी हिडन कॉस्ट भी होती है जो हमें बेयर करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम फिर लॉस में चले जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है वो। आउटसोर्सिंग दो कॉस्ट इफेक्टिव माइट हैव hidden costs such as the legal cost incurred while signing a contract between the outsourcer and BPO service provider. The outsourcer may also have spent a lot of time and effort in getting the contract signed and renewed. Hidden costs and legal problems may also arise if outsourcing terms and conditions are not clearly defined. क्या बताया उन लोगों ने, हमें जो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा थर्ड पर्सन के पास, उसमें भी काफ़ी सारा कॉस्ट लग जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट को टाइम टू टाइम रिन्यू करना पड़ता है, उसमें भी कॉस्ट लगता है। एंड कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो गया दोनों के बीच में, तो फिर उस टाइम लीगल प्रोसीडिंग करने में भी कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही हिडन कॉस्ट है जो हम नहीं देख पाते, कंसिडर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। Now next is cultural problem. अब ये कल्चरल प्रॉब्लम को डिसएडवांटेज क्यों कहा गया है? कभी कभी ऐसे होता है कि आउटसोर्स जिसने किया है, जिस बिजनेस ने, एंड बीपीओ फर्म दोनों ही एक ही एरिया में या एक ही स्टेट में सिचुएटेड नहीं होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट में होते हैं या तो फिर अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी कल्चरल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे कि मान लो कोई फेस्टिवल एक स्टेट में हो रहा है, वहाँ पे हॉलीडेज़ मिल रहे हैं, दूसरे स्टेट में वो नहीं हो रहा है, वहाँ पे हॉलीडे नहीं है, वहाँ पे वर्किंग रहता है। तो उस टाइम एक उस फर्म का जिसने प्रोसेस आउटसोर्स किया है उसका तो काम डिस्टर्ब हो गया उतने दिन के लिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ कल्चरल बैरियर्स आते रहते हैं इन आउटसोर्सिंग। So the outsourcing firm may not understanding the culture of BPO service provider, and therefore this may lead to poor communication and lower productivity. ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन हो जाता है दोनों के बीच में एंड लोअर प्रोडक्टिविटी भी होता है। उसके बाद 8 डिसएडवांटेज आपको बताया गया है, लॉस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। अब ये लॉस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल क्यों कहा है? नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है एंड उसके बाद उसे मिडिल लेवल लोअर लेवल फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड क्या होता है, मैनेजमेंट उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ प्लानिंग किया था, उसके अकॉर्डिंगली हमने रिजल्ट्स अचीव किए या नहीं किए, हम बराबर से कंट्रोल उस पर रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी अब जब हम आउटसोर्स करने वाले हैं किसी थर्ड पर्सन को हमारा प्रोसेस, तो उस केस में क्या होता है, हम हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल वहाँ पे खो देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस अभी वो आउटसाइडर हमारे लिए करने वाला है। देखिए, आउटसोर्सिंग लीड्स टू लॉस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द टास्क दैट आर आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी। द बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर मे नॉट बी driven by same mission and standards that drives the outsourcer firm.
द BPO सर्विस प्रोवाइडर may be more driven to make profit from the services that are outsourced rather than focusing on the quality standard. हम यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है कि जो BPO फर्म है उनके पास तो हमारे जैसे बहुत सारे क्लाइंट होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी सर्विस नहीं देना चाहते, प्रॉफिट पे ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं। ठीक है, मान लो हमने हमारा अकाउंटिंग का काम किसी को दिया हुआ है, आउटसोर्स किया है, तो हमने ऐसा सोचा है कि हमारा काम इस डेट तक कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन कोई और पर्सन अब वो काम करने वाला है, तो अब वो उस डेट तक कंप्लीट नहीं भी होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है, हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल वहाँ पे नहीं रह पाता। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है बहुत ही बड़ा कि मैनेजमेंट कंट्रोल वहाँ पे खो जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, डिसएडवांटेजेस सारे ही देख लिए कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं कुछ नया आउटसोर्सिंग में, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम आउटसोर्सिंग तो करने ही वाले हैं, जैसे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते ही है वैसे प्रोसेस ही हम आउटसोर्स करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस कैसा रहेगा जहाँ पे कुछ नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज या स्पेशलाइज स्किल रिक्वायर्ड है, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे आउटसोर्स करने वाले हैं। जैसे कि हमने आगे कुछ एग्जांपल देखे, अब कैंटीन फैसिलिटी है या तो फिर सिक्योरिटी सर्विस है, ठीक है, या हाउसकीपिंग सर्विस है, मान लो उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉलेज रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है, इतना नॉलेज ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है हमारे बिजनेस की, कुछ कोर प्रोसेसेस, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा अकाउंटिंग वाला, या फिर हम हमारा कुछ लीगल काम आउटसोर्स कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम है, या तो फिर हम R&D प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे हैं किसी को। अब उस केस में क्या हो जाता है, हम किसी भी फर्म को जाके नहीं दे सकते हमारा काम, हमें ऐसी फर्म को देना पड़ेगा जिस फर्म का उस काम के अंदर एक्सपर्टाइज है या स्पेशलाइज नॉलेज है उसको। ठीक है, उसी को हम वो प्रोसेस आउटसोर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब हम ऐसी प्रोसेस आउटसोर्स करने वाले हैं जो प्रोसेस अच्छे से अच्छा नॉलेज मांगती है या स्किल मांगती है, विदाउट उसके वो काम नहीं हो पाएगा। तो देखिए, द इवैल्यूएशन एंड मैच्योरिटी ऑफ इंडियन BPO सेक्टर हैज़ गिवन बर्थ to yet another wave in global outsourcing scene, knowledge process outsourcing. The success in outsourcing business process operations to India has encouraged many firms to start outsourcing their high-end knowledge work as well. देखिए कैसा वर्क हम किसी और को देने वाले हैं, हाई एंड नॉलेज, मतलब जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का नॉलेज हो सामने वाली फर्म के पास, उसको ही हम प्रोसेस आउटसोर्स करेंगे। नाउ कॉस्ट सेविंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, एक्सेस टू अ हाईली टैलेंटेड वर्कफोर्स एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी आर द रीजन्स फॉर ऑफशोर हाई एंड नॉलेज वर्क और प्रोसेसेस टू इंडिया। अब देखिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है, जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होने वाला है उसमें क्या होगा, कॉस्ट सेविंग तो होगी ही, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी आएगी, मतलब जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं, काम चलते हैं, वो एफिशिएंटली हो पाएंगे। एक्सेस टू हाईली टैलेंटेड वर्कफोर्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी आर रीजन्स फॉर ऑफशोर हाई एंड नॉलेज वर्क और प्रोसेसेस टू इंडिया। अब हमारे उन लोगों ने बताया है हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारा आउटसोर्सिंग किया जाता है, तो वो इन वजह से किया जाता है, कॉस्ट सेविंग होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी होता है, हाईली टैलेंटेड वर्कफोर्स मिलता है हमारे इंडिया में, एंड इम्प्रूव क्वालिटी मिलती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या किया जाता है, हमारे इंडिया में आउटसोर्सिंग किया जाता है दूसरी कंट्री से। अब हमने पढ़ा था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब आउटसोर्सिंग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑफशोर आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो इसके लिए इसे बोला है ऑफशोर आउटसोर्सिंग। वो हमें वो अदर कंट्रीज़ को काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है।
Now, India has a large pool of knowledge workers in various sectors ranging from pharmacy, medicine, law, biotechnology, education and training, engineering, analytics, design and animation, research and development, paralegal content एंड इवन इंटेलिजेंस सर्विसेज। अब हमारे इंडिया में देखिए, इंडिया हैज़ अ लार्ज पूल ऑफ मतलब लार्ज सोर्स ऑफ नॉलेज वर्कर्स। हमारे इंडिया में ये सारे ही टाइप के वर्कर्स मिल जाते हैं, एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। देखिए ये सारे ही फील्ड जो उन लोगों ने बताए, फार्मेसी है, मेडिसिन, लॉ, बायोटेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, डिज़ाइन एंड एनिमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस सर्विस, सारे ही वर्कफोर्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो अदर कंट्रीज़ हमारे इंडिया में करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिल जाती है। नाउ दिस टैलेंट इज सून बीइंग डिस्कवर्ड एंड टैप्ड बाय लीडिंग बिजनेसेस अक्रॉस द ग्लोब, resulting in the outsourcing of high-end processes to low-wage destination। देखिए और एक चीज़ उन लोगों ने क्या बताई, हाई एंड प्रोसेसेस यहाँ पे वो लोग आउटसोर्स करते हैं हमारे यहाँ पे, एंड उनको लो वेज डेस्टिनेशन है, मतलब लो वेज, कम पैसे में उनका काम हो जाता है। काम कैसा है, जहाँ पे नॉलेज बहुत अच्छा रिक्वायर्ड है, हाईली स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, लेकिन वो कम पैसे में उन लोगों को मिल जाते हैं। इसके लिए वो लोग क्या चाहते हैं, हमारे इंडिया में ज़्यादातर वो आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया है उन लोगों ने। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स ऑफशोरिंग of knowledge intensive business processes that require specialized domain expertise। देखिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या है, मोस्टली ऑफशोर आउटसोर्सिंग किया जाता है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किया जाता है, दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड डोमेन एक्सपर्टाइज। अब ये डोमेन एक्सपर्टाइज क्या होता है, मतलब जो भी फील्ड है, मान लो मेडिसिन है या हमने देखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या फार्मेसी है, तो उसके ही मेन फील्ड में जो एक्सपर्टाइज होता है जो लोगों का, उसे बोलते हैं डोमेन एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेसेस आउटसोर्स की जाती है जिसे हम बोलेंगे ऑफशोर आउटसोर्सिंग। नाउ केपीओ इज वन स्टेप अहेड ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब केपीओ को क्या बोला है, इज वन स्टेप अहेड ऑफ बीपीओ। BPO industry is turning into knowledge process outsourcing. KPO industry handling more high skilled work than BPO industry. KPO helps companies to create huge business opportunities. KPO firms provide domain based processes and business expertise rather than just process expertise। अब ये केपीओ को एक स्टेप आगे बताया गया है बीपीओ से। क्यों ऐसा बोला उन लोगों ने, बीपीओ में हम क्या करते थे, मोस्टली हमारी जो नॉन कोर प्रोसेसेस है उसे हम ट्रांसफ़र करते थे, उसे हम किसी और को आउटसोर्स करते थे। ठीक है, जैसे हमने कैंटीन देखा था या सिक्योरिटी देखा था। लेकिन केपीओ में हम क्या करते हैं, थोड़ा हाई लेवल का काम किसी और को आउटसोर्स करते हैं जिसमें पर्टिकुलर टाइप का एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड होता है या स्किल रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए केपीओ को एक स्टेप आगे कहा गया है बीपीओ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ केपीओ की तरफ। एनी कंपनी इन्वॉल्व्ड एज सर्विस प्रोवाइडर इन द केपीओ इंडस्ट्री वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड एसोसिएशन विद द क्लाइंट and provide services that are predefined in terms of quality and standard of work. While working with a KPO firm, the outsourcing company can expect to get the following। क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं जब हम KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं तब। तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे बताया है उन लोगों ने स्पेशलाइज सर्विस मिलता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे पर्टिकुलर नॉलेज या स्किल रिक्वायर्ड है वैसा काम हम आउटसोर्स करते हैं वो मिलता है। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट हो जाता है,
growth of entrepreneur, competitive advantages, corporate image, focus on core activities, लोअर इन्वेस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सातों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि ये पॉइंट्स कॉमन है। आगे जो हमने बीपीओ पढ़ा था, बीपीओ के एडवांटेजेस पढ़े थे, उसमें ये पॉइंट्स सिमिलर है, तो वहाँ का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं, जो आप आगे का जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एडवांटेज जो उन लोगों ने ऐड किया है केपीओ में, वो क्या है? ऑन टाइम सर्विस। देखिए केपीओ में क्या होता है कि जो केपीओ फॉर्म रहता है वो क्या करता है, ट्राई करता है कि वो सर्विस ऑन टाइम प्रोवाइड करे या बिफोर टाइम प्रोवाइड कर दे। डीले मोस्टली वो लोग नहीं करते हैं। द केपीओ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे सर्विस कौन देता है? एक्सपर्ट्स देते हैं। देयरफॉर द एक्सपर्ट्स वुड बी एबल टू प्रोवाइड क्विक knowledge based services. Obtaining the KPO services on time would enable the outsourcing firm to make quick and effective decisions, which in turn would improve the efficiency of the outsourcing firm. अब आउटसोर्सिंग फर्म को क्या होता है, सामने जो केपीओ फर्म है वो फटाफट से काम करके दे रहा है, क्विकली काम करके देता है, तो वो क्या हो जाता है, आउटसोर्सिंग फर्म उसकी वजह से उसका भी काम फटाफट से कर पाता है, क्विकली कर पाता है, ऑन टाइम कर पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा केपीओ का। ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। चलिए, तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस देख लिए, बेनिफिट देख लिए केपीओ के। अब आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ केपीओ। अब स्कोप क्या क्या है, कौन कौन से फील्ड में नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया जाता है। तो सम ऑफ द केपीओ आउटसोर्सिंग सर्विसेज आर एज फॉलोज। देखिए, सबसे फर्स्ट है एनिमेशन एंड डिज़ाइन, एडवांस्ड वेब एप्लीकेशन, उसमें यूज़ होता है बिजनेस एंड मार्केटिंग रिसर्च के लिए, कंटेंट डेवलपमेंट एंड राइटिंग, डेटा एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस, लीगल सर्विस, लर्निंग सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे यूज़ होता है केपीओ लर्निंग सॉल्यूशंस। आगे है मेडिकल सर्विसेज, मार्केटिंग रिसर्च, नेटवर्क मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये रिलेटेड टू मेडिसिन हो जाएगा। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, उसके बारे में भी होता है क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ता है। ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जो लास्ट आपको दिया गया है, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, उसका काम भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं। तो ये जो सारी ही चीज़ें हमने देखी, ये कोई नॉन कोर एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये कोर एक्टिविटीज़ हो जाती है बिजनेस के लिए, जिसमें खास तरह का नॉलेज या एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड होता है और उसी को आउटसोर्स किया जाता है। तो वो हो जाता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब ये हमने कुछ देख लिया केपीओ के बारे में। अब हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखिए, अब यहाँ पे इस आउटसोर्सिंग में क्या होने वाला है, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में एक फर्म है, लीगल लॉ फर्म है, वो क्या करेगी, उसका खुद का जो कुछ लीगल काम है वो किसी और को वो आउटसोर्स करेगी। ठीक है, तो वो सामने वाली फर्म उसे वो लीगल काम करके दे देगी। अब यहाँ पे भी ऑफ कोर्स नॉलेज एंड स्किल तो रिक्वायर्ड है ही, जिसे हमने आउटसोर्स किया है उस फर्म के पास वो लीगल नॉलेज होना चाहिए कि वो पर्सन उस काम को कर सके, तो वो हो जाता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो एलपीओ इज़ वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विस which involves legal work that the companies outsource to economical offshore destination। देखिए, अब क्या होता है, ये जो एलपीओ है वो मोस्टली कैसा किया जाता है, ऑफशोर, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो अब ये और एक चीज़ उन लोगों ने बताई है, इकोनॉमिकल ऑफशोर डेस्टिनेशन। अब वो जो ऑफशोर डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट करेंगे वो कैसा होगा, इकोनॉमिकल, मतलब जहाँ पे हमें पैसे में कुछ फ़ायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है,
हमारी कॉस्ट कम होने वाली है, वैसा डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर इंस्टेंस, एन USA फर्म may outsource its legal activity to firm in India. Legal outsourcing has gained tremendous ground in the past few years, especially in developed countries like US, UK, Canada and so on. देखिए क्या बताया उन लोगों ने, एग्जाम्पल दिया है कि USA की फर्म है कोई, वो हमारे इंडिया में आउटसोर्सिंग कर सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उससे उन लोगों को कॉस्ट उन लोगों की कम हो जाती है एंड उनको अच्छी से अच्छी सर्विस भी मिलती है। जैसे कि हमने आगे देखा था कि हमारी कंट्री में बहुत सारे क्वालिफाइड वर्कफोर्स अभी अवेलेबल है। अभी लीगल आउटसोर्सिंग हैज़ गेन ट्रेमेंडस ग्राउंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। क्या हो रहा है, लीगल आउटसोर्सिंग बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी पहले के ज़माने के कंपैरिजन में पहले नहीं होता था, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक US, UK, कनाडा एंड सो ऑन। ये सारी ही कंट्रीज अब दूसरी कंट्रीज़ में आउटसोर्स करना चाहती हैं उनका लीगल वर्क। नाउ LPO फर्म्स फ्रॉम इंडिया हैव गेन सक्सेस बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड प्रूफ रीडिंग, लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल रिसर्च एंड राइटिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स मतलब एप्लीकेशन, अपील वी कैन से, एंड प्रोवाइडिंग पेटेंट सर्विसेज। ठीक है, अब ये पेटेंट सर्विसेज क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अगर वो काम हमें करना है तो हमें कुछ लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, तो वो हो जाता है पेटेंट सर्विस। ठीक है, और ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स मतलब अपील ड्राफ्ट करना, तो ये सारे ही काम क्या होता है, हमारी इंडियन फर्म भी अब करने लगी है। इसके लिए क्या हो गया है, LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने मीनिंग देख लिया है लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है। अब आगे उसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।